अरे रवि आजाद के अरे शिकारे के काले करतूत उजागर करने खातर। और इस वीडियो ने वो ही सुनियो भाई जो चाहता है समाज का भला हो, हरियाणवी एक हरियाणा एक हो और 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहे। और भाई जिसने इन चीजों में इंटरेस्ट को नहीं, सिर्फ जातिवाद करनी है और भाई बिना ये बात रुके मारने हैं, वो निर्दोष है वो निर्दोष है, वो बेशक ना देखियो भाई और ना गलत कमेंट करियो भाई। सुन लो जरूरत है। रवि आजाद अपना हरियाणा खातर नू लगा लो बहुत जहर घोलने वाला आदमी है और उसके लिए हरीश शिकारा खान भी है, लेकिन हरीश ने पाछे देखेंगे, पहले भी रवि ने देख लिया। इसके कारनामे सुन लो। इब्नू बताओ तुम इस खातर लड़ाई तो लड़न लग रहे हो, यो निर्दोष खड़ा होया है। इसने 3 बालक बलि के बकरे बना दिए SC एक्ट में, पोस्को में। इसने पंचायत बुलाई और वे आदमी बाहर के सभी वे आदमी बुलाए जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं था। मैं उन आदमियों को नहीं कह रहा, मैं इस रवि आजाद का नाम लेके कहने लग रहा हूँ भाई, कदे कोई अपने ऊपर ले कोई समाज या कोई भी। इन्हें बुलाए और उड़े अपने आप को क्लीन चिट दिलवा ली अपनी बातों से और उन बड़कों से भी ये कहवा लिया कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन इसने उस पंचायत में ना तो उन बड़का की गलती बताई, और जब यह मामला 8 तारीख का था और उससे पहले भी है इसमें मामले में बात, और रवि आजाद ने बेरा था, इन बड़का ने सारी बात बता दी थी, तो इसने उन तय अच्छी शिक्षा नहीं दी। एकदम जाओ भाई तुमने गलती करी है, एक माफी मांग के। जब तक 5-10 आदमियों के बीच में बात थी वो माफी मांगी अंदे, इनने वे अपने कॉन्फिडेंस में लिए और कॉन्फिडेंस में लेके बोले तारा कुछ नहीं आने दूंगा, मेरी पावर देखियो। और इसने अपने आप को कुछ लोगों को बहला के फुसला के बुला लिया और अपने आप को निर्दोष साबित करवा लिया, इनके मुंह से भी, ड्राइवर के मुंह से भी और पंचायत के मुंह से भी, और मसीहा बन गया। लेकिन उसके पीछे की कहानी देखो आप लोग, वे 3 बच्चे बलि के बकरे बन गए इसके। इसने अपने फेम के चक्कर में, किसी नेता ने बदनाम करने के चक्कर में, और जिस बात के ये रुके मारा करता है, दलित बेटी को न्याय दिलाओ या किसी भी समाज के, उसमें जब इसके ऊपर बात आई तो इसने पूरे समाज की बात अपना आप ओढ़नी थी। इसने एकले न जाकर उस बेटी के समक्ष, उसके परिवार के समक्ष जाकर बोलना था, बेटी मेरा क्या नाम है, मेरा क्या काम था इसमें, मेरी कितनी भूमिका है तू बता। ना तो वे 3 बालक और उनके माँ बाप जान दिए और ना ये खुद गया, और इसने इतनी बड़ी रामायण बना दी। यो अपने समाज खातर शेषनाग से, हरियाणा खातर शेषनाग है, डसेगा। और बलि चढ़ा दिए इसने 3 बालक, जो कि छोटी सी बात थी, वह निमट सके थी। इसने जो पंचायत बुलाई, जो लोग बुलाए, वो इसको वहां इतने बड़े मामले में क्लीन चिट देखे, और वहां जो उस महिला के साथ जो बात हुई, आंखों देखी, आंखों के सामने जो घटना हुई, उसके लिए वो थाने में भागे। वो उस बात को तो वहां निपटा नहीं पाए, तो कैसी पंचायत है ये। वो इसने जो अपना बहलाने फिसलाने वाला तरीका अपना के उन लोगों को बुलाया, तो अगर पंचायत होती वो, अगर सच्ची ईमानदार पंचायत थी वो, तो वहां पे जो घटना हुई उसका फैसला वही क्यों नहीं किया, उसके लिए पूरी कमेटी थाना क्यों गई। जवाब दिए मेरे को, जवाब दियो भाई। यो राजस्थान का आदमी उड़े 40-50 साल की उम्र काट के यो भागा हरियाणा में जहर घोलन आ गया, और भाई मारे ही से बावले भाई है कि यो नेता, किसान नेता मान लिया। उस किसान यूनियन ने भी इसका जूत मार के 2-3 महीने पहले काट दिया। यो सिर्फ बड्डा जोड़ा मिलते भाजन के चक्कर में है, इसने नहीं बेरा हमारे हरियाणा का कल्चर का। और भाई मैं भी मिला हूं किसान आंदोलन में, जब इसमें विद्यानगर में जाट धर्मशाला में पंचायत हो रही थी भाई, कैसे वहां पे खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए, कैसे कैसे प्लानिंग करी जाए। जब कुछ बुद्धिजीवी आदमियों ने प्लानिंग करी भाई एक गांव इस आदमी को, एक गांव इस बात को नहीं निपटा सकता, एक आदमी नहीं निपटा सकता, तो सर्व समाज को भाई अपना योगदान देना पड़ेगा जब वहां खाने पीने की सामग्री पहुंचेगी। तो जब इससे किसी आदमी ने पूछ लिया भाई चौधरी साहब तो बड़ा वो बन रहा, तू क्या योगदान देगा, तेरा क्या होगा, तो इसने अपना पल्ला झाड़ लिया था, एक पीस नाट गया था। और उन्हें जो हमारी टीम थी उसने फैसला लिया भाई इतने इतने पैसे करके नू करके हमारे हफ्ते या भाई यार महीना या चीज करया करांगे, जब तक भी आंदोलन चलेगा। उड़े तभी भाज गया था यो। इन्हें चाहिए सुक्का माइक भड़कान खातर, हमारे जाट समाज खातर तो यो सपरे का काम करेगा। और इस वर्ग के कारण ना सरकार बदलने लग रही, ना कुछ होने लग रहा। यह भुंडली बात बता दी है, समझ जाओ इस बात ने। यो हमारे खातर बड़ा खतरनाक है, इस हरियाणा खातर भाईचारा खराब करवा दिया इसने, उरे जात बिरादरी ला दी इसने। और भाई मन्ने गलत हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसे मामले बड़े सतर पे, एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला होया था, रिव्यू होया है, उस मामले में इसने हमारे समाज की बेटी बदनाम कर दी, हरियाणा की बेटी, जबकि वह झूठ थी बात। एक भी बेटी गवाह नहीं बनी, क्योंकि किसी के साथ इसी घटना ही नहीं घटी थी। और एक समाज इसने बदनाम कर दिया, एक व्यक्ति का नाम लेके नहीं चले उस टाइम। और इसने जो बात बोली, फांसी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, बात की बात में देखेंगे। सबसे पहले वे बात मन ने बोली जो पूरा हरियाणा ने बोलनी चाहिए थी, वे बात मन ने एकले ने उठाई कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इस सीखी हमने ये बात, इसको रेपिस्ट घोषित कर देना चाहिए। वो बात का विषय क्या होगा क्या नहीं होगा। सारे ड्रामे पंचायत में रोना, पंचायत बुलानी, और वो भी वो पंचायत जिसमें एक पक्ष के उसमें आ रहे हैं लोग, और उससे की सुनकर उससे क्लीन चिट दे दी, और उड़ा जो मामला है उसका फैसला होया नहीं। तो कैसे पंचायत का रूप देश का उसने, जबकि वहां का कोई प्रधान नहीं, लोकल इतने आदमी नहीं। तो इसका मतलब तो जात पात आई। अगर कोई भाई मैं वो बात नहीं कहना चाहता, सॉरी, मैं अगर उसकी जगह इसकी जगह कोई और होता तो
यो कड़े मिलता, तुम बता दो, यो उस दलित परिवार के साथ बैठा मिलता और किलकी मारता और अदर समाज को टारगेट कर लेता। लेकिन जब बात इस पर आई, मैं तो उनको इस दौरे इतना सुनहरा मौका आया था अपना अपने समाज सेवी प्रूफ करने का, किसी ने खुद को सरेंडर कर देना चाहिए था उसके परिवार के सामने भी, और यह नौबत 12 तारीख तक पहले खत्म हो जाती सारी बात। लेकिन इसने बल्ली के बकरे बना दिए वे 3 बालक, और वे भीतर गए और ईब उनने इसके जो कारनामे खोले हैं, क्योंकि 24 घंटे के लिए रहा करते हुए, उनने तो इसके बारे में बताइए। जब एसपी साहब ने आके ये स्टेटमेंट दिया है कि इसने सबूत मिटाने की कोशिश की है, इसने दलित परिवार को दबाने की कोशिश की है, इसने अपना फेम पाने की कोशिश की है और किसी नेता को बदनाम करने की कोशिश की है, और साथ में सरकार को भी लपेट दिया। और भाई यह बात पे कौन नहीं रुका, इसने मेरे दौरे भी फोन कराए हैं, मेरा तो कर केक रहेगा, सपने में क्या बन रहेगा, किसी भी चीज इससे कम नहीं, सिवा बात किसी भी तरीके आ जाएगा, इसकी छुट्टी है। लेकिन सच्चाई बोलने तो आपा नहीं हटा कर दे, आपा क्या तो बोलिया नहीं कर दे, और बोलन पा गए और उतर के ग्राउंड में तो उतर गए, चाहे यो किम में कर लियो। लेकिन जो सच्चाई बात है वह उजागर करके रहूंगा हर हालत में। इसके जो कारनामे इसने बहुत अयासी करी है, इसने बहुत, यो पतंजलि में डब्बे ढोने वाला आज उरे बैल में प्लाट और मकान और वो बना गया, चलो बना गया, लेकिन नू गाड़िया में डोलिया था तो लगभग तार में तभी जो गाड़ी ले रहे, लाख 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली होंगी तुमने भी, मैंने भी कई गाड़ी चला के बेच दी और कई ले ली। नू हंडन तक पीसा तो को नहीं कमाया जाता भाई, भाईचारा कमा सका है, प्यार प्रेम कमा सका, लेकिन ना। और इसने जहर इतना घोल दिया, सत्यपाल मलिक था, वो कौन था जो भाई जाट आंदोलन में, उसकी तरह इसका बड़ा जोड़ा ठहराया और यो राजस्थान भाजा और मारा उरे जूत बजवा दिया। यो इसका टारगेट है, यो करने लग रहा है, उससे राइटी पे यो चल रहा है, उससे भारत शिकारा चल रहा है। अरे शिकारा खान की सुन लो भाई, जाट भाई था, गेले लागे थे सारे और पूरा समाज जाट भी लग रहा था, गेले भाई बात बड़ा है, अच्छे काम करे फलाना, हालांकि यह सच्चाई है, उन्हें 1 रुपया अपने घर तक नहीं लगाया, लोगों का लिया 100 लिए तो 90 रख लिए, 10 लगा दिए, फिर भी वहां तक भी ठीक है। लेकिन ये भी उसने अपना असली रूप दिखा दिया कि वो भाई दूसरे धर्म का ही बन गया और हमारे धर्म ने गाली देने लग गया। और सूरजमल भी उसने हिंदू विरोधी बता दिया और जाट समाज भी हिंदू विरोधी बना दिया उसने। वो क्यों होया? क्योंकि हमारी अकल खराब होगी, हम इन सोशल मीडिया वाले की बात मान के उसने जमीनी सतर पर लागू कर दिया और भाईचारा खराब कर लिया। उनका बिगड़ता ने कुछ, वे तो अपना काम कर दिया और लांडा लगा गए, किसी समाज ने भड़का के, किसी जात ने भड़का के, किसी की बहन बेटी ने गाली देगे, किसी की माँ बहन ने गाली देगे और लांडा लागे। और यो हरियाणा समझ नहीं लग रहा है, रवि तो मेरी पर्सनल दुश्मनी को नहीं, उसके करतूत बताऊं मैं। और भाई कैया के चुरट की उठे है तो उठनी भी चाहिए, और उठाओ इस चुरट की ने, क्योंकि यह चुरट की उठेगी ना जिबे या चिंगारी आग लगेगी, जिबे लोग समझेंगे यो समाज खातर जहर है। यो अपना फेम खान खातर, अपना अपना रिप्रेजेंट करने खातर, मैं इतना बड़ा हूं, मेरे इतने आदमी हैं, इस हरियाणा में इतने हैं, वो हैं, यो करके ये जात पात फैलाने लग रहा है। इसका सारी जगह रोल है इस केस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सारी जगह रोल है। और ईब जो इसकी मेयर लिया करते हुए दूर होने लगे, बोले भाई हम तो न्यूट्रल हैं, कुछ भी हो सका है। अरे तुम न्यूट्रल हो तो राह की बात तो कह लो, समाज ने अच्छे रास्ते पर तो लेकर चलो, लेकिन नहीं, क्योंकि वो हमारी जात का है भाई, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, तो नू तो सारे करने लग जाएंगे भाई, फिर किस तरह काम चलेगा। जिनका सीएम बन गया वे बसन नहीं देंगे, जिनका मंत्री बस गया वो घसन नहीं देंगे, और भाई जिनका कुछ भी कोने हुए तो उन्हें तो देश से छोड़ना पड़ेगा। तो भाई मेरा मतलब यो है, सही न सही कह दो, गलत न गलत कह दो, चाहे वो किसी जात बिरादरी का हो, किसी का भाई हो, किसी का बाप हो, किसी का चाचा हो, किसी का ताऊ हो। नू आंखा पे पट्टी बांध के किसी की मेयर नहीं लेनी चाहिए और नहीं लिया करते। तब नू एक साइड में पिछड़न लाग रहे हो और वह भूंडली बात को आके मानोगे। इन नई सा काम कर रखा है कि कुछ भी नहीं होने लग रहा हरियाणा में, सिर्फ जहर जहर गुड़न लग रहा है जात पात का, आपस का भाईचारा का। एक समाज का आदमी कुछ भी करता रहे उसके खिलाफ नहीं बोलना, और 35 बिरादरी का कोई भी गलती कर दो उसके खिलाफ खुल का आंदोलन करने, खुल के बोलना, यो कहां का न्याय है? यो अपना अपने सर्व समाज का न्याय करने बताओ था, तो उस दलित बेटी के साथ क्यों ना खड़े हो? क्यों ना उसकी जांच में सहयोग कर रहे हो? क्यों ना उस मुकदमे में प्रशासन का सहयोग कर रहे हो? और भाई मेरे पर डालने लगे जाति पाति के, अरे भाई डाले जाओ, मैंने सारी बता दी। किसान आंदोलन में सहयोग था, हर आंदोलन में सहयोग था, सरकार के खिलाफ भी थे, सरकार के पक्ष में भी थे, मुख्यमंत्री साहब गेले भी मेरी ने हुई थी झड़प जब खट्टर साहब थे। तो भाई जब एक बात बताओ, जब हमने ये चीज नहीं आंदी और इस भारी मानस की आदमी की मान के तुम अपना आपस का भाईचारा खराब करने लग रहे हो, क्यों भाई क्यों? यो इंसान को नहीं कहे, यो गलत नहीं हो सकता, और गलत है यो, फिर तुमने फिर पलड़ी बनेगी, फिर तुम मुंह छुपाओगे, फिर तुम कहोगे भाई के मेरा के कर दिया होगा। तो इंसान इन बातों पर ना ले आओ, समझो हालात और टाइम समझो। समय ने दिखाया इनको और इनको दिखा दो आप भी है कि ये गलत इंसान है, ये जहर घोलन का काम करे समाज में। किसान की कोई भलाई को नहीं करी इनने, अपना फेम के दिया इनने, नो बता किसी भी आंदोलन में अपने पल्ले तक के दिया, ये उड़ते ले आ रहे हैं कि मैंने कोई से भी आंदोलन में। मनीषा बेटी का हत्याकांड में यो बिच रहा, किसान आंदोलन में यो बिक रहा,
और ये फिर भी करायो, क्योंकि पीछे की बात यो उठा के ले आया, तो इसका मतलब इससे भी कोई पैसे देने लग रहा है किसी परिवार ने बदनाम करने खातर, किसी नेता ने बदनाम करने खातर। और आप समझ नहीं रहे, क्योंकि आपकी बुद्धि सोशल मीडिया पे जो ये हैं फटफटे, इनकी सुनकर तुम भाईचारा खराब करो, इनकी सुनकर तुम जात पात का जहर घोलो हो। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। ना तो तुम मेरी बात का जवाब दे दो और नु बता दो एक भी गलत बात बोली हो तो ये भी न 3 बालक बलि के बकरे चढ़ा के उनकी 20 साल की सजा करवाओगे। ये वे कौन से समाज के हैं या बता दो। क्योंकि यह बात मैं क्यों कहने लग रहा हूं, जब उन बच्चों के पास ये मैसेज गया कि यह बात उजागर होगी तो उन्होंने कोशिश करी थी कि माफी मांग लिया, लेकिन वे